छठा कॉन्सेप्ट है हमारा, टेक्निकली सातवां है। अब ये कॉन्सेप्ट ना बड़े मजे का है, और ये सर घुमाने वाला कॉन्सेप्ट है। ये भी मतलब गौर से तुम लोगों ने सुनना है इन शॉर्ट। देखो, होता क्या है, आपसे पहले पार्ट में ग्राफ बनवा लिया, ठीक है। अब जब ग्राफ बनवा लिया है ना, जैसे ये ग्राफ बन गए, पहले पार्ट के ये काम हो गए। उसके बाद क्या बोल रहा है इक्वेशन, फाइंड द सॉल्यूशंस टू 0.25 x² प्लस 2x - 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट क्या करता है, देखो, सबसे पहली चीज, आपसे ग्राफ बनवा लिया, पहला काम हो गया। अगर ग्राफ बनवाने के बाद वो आपको एक इक्वेशन सॉल्व करने को बोले ना, तो अगर तो आप ऐसे बच्चों जिसने चैप्टर नहीं पढ़ा, तो वो यहाँ पे क्या करेगा, वो यहाँ पे लगाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, या वो क्या लगाएगा, मिडिल टर्म ब्रेकिंग। तो ये काम नहीं करना है यहाँ पे। एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि अगर उसने आपसे पहले ग्राफ बनवाया हुआ है और एक आपको इक्वेशन दी हुई है, जैसे यहाँ पे इस ग्राफ की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 0.25 x² प्लस 2x+1। ये इक्वेशन दी हुई है ना, हमने इस इक्वेशन को यूज करते हुए इस इक्वेशन के आंसर निकालना है। मतलब क्या है, देखो, ये छठी टाइप है हमारी। और छठी टाइप क्या है, हमने एक इक्वेशन सॉल्व करनी है या उसकी सॉल्यूशंस ढूंढनी है। दो कीवर्ड्स हो सकते हैं, एक हो सकता है सॉल्व, एक हो सकता है फाइंड द सॉल्यूशंस टू। दो चीजें ये। कभी भी क्वेश्चन की सॉल्यूशन ढूंढनी हो, और कब ढूंढनी हो, जब एक ग्राफ आपने बनवाया हो। हमारा एक स्टैंडर्ड तरीका है। तरीका क्या है, हमें जो पार्ट में इक्वेशन दी हुई है ना, जिसको हमने सॉल्व करना है, इसको यहाँ पे लिखो, 0.25 x² प्लस 2x - 5 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को तुमने कन्वर्ट करना है उस इक्वेशन में जिसका ग्राफ बना हुआ है। तो ग्राफ किस इक्वेशन का बना हुआ है, y इज इक्वल टू 0.25 x² प्लस 2x+1। ऐसा ही है। अब देखो यहाँ पे, सबसे पहले इधर 0.25 x² है, इधर 0.25 x² है। कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, दोनों चीजें सेम है। इसको काट दो। दूसरी चीज, यहाँ पे +2x है, यहाँ पे भी +2x है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसको भी काट दो। यहाँ पे -5 है, यहाँ पे +1 है। हमने इस -5 को कन्वर्ट किस में करना है, +1 में। अब -5 को +1 में कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो, मुझे बताओ, -5 में हम क्या करें कि वो +1 बन जाए। हम क्या बोलेंगे कि अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बहुत ही बच्चा बेसिक से करना चाह रहे हैं, तो हमने -5 को कन्वर्ट करना है किस में, +1 में। अब हमने क्या नंबर उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, हमें फॉर एग्जाम्पल नहीं मालूम, तो हम उसको बोल देंगे +x है वो नंबर। और ये एरो की जो मैंने बनाई है, इसको किस में कन्वर्ट कर दो, इसको कन्वर्ट कर दो इक्वल्स टू में। एक्स को सब्जेक्ट बना लो, सब्जेक्ट बना तो सबको ही आता है। ये -5 उधर जाएगा, उधर जाके +1 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1 + 5, इसका आंसर आ जाएगा 6। इसका मतलब है -5 में क्या करोगे, 6 ऐड करोगे। ठीक है, ये वर्किंग सिर्फ उन बच्चों के लिए थी जिनको थोड़ा सा सोचने में मसला होता है। इक्वेशन बना के काम कर लो, जो नंबर ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है उसको x बोल दो, और एक इक्वेशन बना दो। तो इस -5 में क्या करना है, इस -5 में हमने करना है +6। मैथ्स का एक रूल है, कभी भी अपनी मर्जी से कुछ इंट्रोड्यूस कर रहे हो ना, हमेशा उसका नेगेटिव इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं बोलेंगे, उसका रेसिप्रोकल इफेक्ट आपने लगाना होता है। तो अगर इक्वेशन के एक साइड पे हमने +6 किया है ना, तो इक्वेशन के दूसरे साइड पे भी हम क्या करेंगे, +6। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी 0.25 x² प्लस 2x +1 इज इक्वल टू 6। अब देखो, जो इक्वेशन हमारी पहले बनी हुई थी, उसी तरह की हमारी इक्वेशन बन गई है। बस फर्क क्या है, इधर इक्वल टू y है, इधर इक्वल टू 0 6 है। या मुझे बताओ, ये पूरी चीज किसके बराबर है, y के। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू 6। ये जो हमारा आंसर आ रहा है ना, ये तुमने ड्रॉ करना है, ठीक है। अब y इज इक्वल टू 6 की लाइन आसान है। y इज इक्वल टू 6 का मतलब है कि आपकी ऐसी लाइन जो कि 6 से घूमती हुई जा रही हो। तो देखो, ये 10 से लेके 5 के बीच में 5 नंबर्स का फर्क है, ठीक है। 5 नंबर का फर्क है, और कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4, और 5 बॉक्सेस का फर्क है, 1 2 3 4 5। तो 5 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1। ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
एक बॉक्स कितनी वैल्यू रख रहा है, तो इधर 6 होगी, इधर 7 होगी, इधर 8, इधर 9 और इधर 10। हमें इक्वेशन किस पे बनानी है, y इज इक्वल टू 6 पे। तो हमारी एक लाइन बन जाएगी y इज इक्वल टू 6 पे, इस तरीके से। हमेशा लाइन बहुत बड़ी बनाओ, आधे ग्राफ से ज्यादा बड़ी लाइन होनी चाहिए तुम्हारी। ये आपकी इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू 6 की। अच्छा, होपफुली अब तक तुम लोग को याद हो कि एक हमारी होती है y इज इक्वल टू 6, एक होती है y इज इक्वल टू 6x। मतलब यहाँ 6 की जगह कुछ भी नंबर हो सकता है। y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 6x में फर्क क्या है, अगर x नहीं लगा हुआ तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। अगर y इज इक्वल टू 6x है तो फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते, दो तीन नंबर ले लेते, वो वाली वैल्यू पुट करके जो उनकी y की वैल्यू आ रही होती तो हमारी स्लांट लाइन बन रही होती। ये फर्क होता है, ये याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। हमने क्वेश्चन से थ्रू लाइन बना ली है। सॉल्यूशंस का मतलब होता है, देखो कीवर्ड याद रख लो, फाइंड सॉल्यूशंस का मतलब है आपने x की वैल्यू बतानी है। फाइंड सॉल्यूशन का क्या मतलब है, वैल्यूज ऑफ x। कौन सी x की वैल्यूज, वो वाली x की वैल्यूज जहां पे आपका ग्राफ और आपकी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक x के 2 पे इंटरसेक्ट कर रही है और एक -10 पे कर रही है। तो यहाँ पे x की हमारी दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी -10 और एक आएगी 2। ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है यार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत आराम आराम से करना है। अभी मैंने तुम लोग को बहुत बेसिक एग्जांपल करवाई कि थोड़ा सा समझ आ जाए। कभी भी ग्राफ गिवन हो और उसके बाद वो आपसे एक क्वेश्चन में इक्वेशन सॉल्व करवा रहा हो, यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं करनी है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं करना है। करोगे, सबसे पहली बात टाइम जाया होगा, दूसरी बात मार्क नहीं मिलेंगे, टाइम खत्म हो गया आपका। हमेशा ये कॉन्सेप्ट लगाना है, हमें जो इक्वेशन गिवन होगी हमने इसको कन्वर्ट करना है उस इक्वेशन में जिसका ग्राफ बना हुआ है। और कन्वर्ट करने का हमेशा तरीका ये है, अगर एक चीज को एक जगह पे इंट्रोड्यूस कर रहे हो इक्वेशन के एक साइड पे, तो दूसरी साइड पे भी उसको इंट्रोड्यूस करना लाजमी है। ठीक है, तो ये काम होता है। अभी इसके एक और दो तीन सवाल करेंगे, इसके अच्छे खासे सवाल करेंगे, जिसको अभी पहली दफा में समझ नहीं आया, टेंशन नहीं लो, समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी समझ नहीं आया तो फिर हम इसको और थोड़े डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो पॉइंट थे हमारे, मैं यहाँ पे पॉइंट्स ओपन कर रहा हूँ। 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले, कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन इनटू द ग्राफ इक्वेशन। जो भी हमें इक्वेशन गिवन होगी उसको हमेशा उस इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे जिसका हमारे पास ग्राफ है। फिर सेकंड चीज क्या है, एक मिनट रुको मैं इसको एडजस्ट कर लूँ थोड़ा। सेकंड चीज ये है कि कुछ भी अगर हम अपनी मर्जी से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक साइड पे, वॉट एवर यू विल इंट्रोड्यूस ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन, हम उसे दूसरी साइड पे भी इंट्रोड्यूस करेंगे, यू विल इंट्रोड्यूस ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन टू। ये पहली चीज थी। दूसरी चीज, पुट राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू बाय। अच्छा, ये अब इसका मतलब क्या है, देखो जैसे यहाँ पे हमारी ये लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन थी ना, तो हम इसको इक्वल टू बाय रख देते हैं, और उसकी वजह क्या होती है, वजह ये होती है कि हमारी ये इक्वेशन जो जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं ना, ये इन वाई की टर्म्स में होती है, तो हम इसकी पूरी जगह की वाई लिख देते हैं, और जो हमारी इक्वेशन बचती है उसका हम ग्राफ बना देते हैं। तो ये चीज़ होती है। हाँ, ये आपका ग्राफ का फंक्शन है। और तीसरी चीज़ ये कि हम x की वैल्यूज लिखते हैं, सॉल्यूशंस का मतलब ही ये, राइट डाउन द सॉल्यूशंस जब भी लिखा हो ना, सॉल्यूशंस का मतलब ये है x के वो पॉइंट्स लिखोगे जहां पे आपका ग्राफ कर्व का और लाइन का इंटरसेक्ट कर रहा हो। तो ये चीज़ होती है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमें यहाँ पे कह रहा है सॉल्व x² + 3.5x + 1 इज इक्वल टू 0। 2 मार्क का सवाल होगा ये। y इज इक्वल टू x² + 4x + 2। एक इक्वेशन हमें दी हुई है, x² + 3.5x + 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन की इक्वेशन है। और एक इक्वेशन हमें दी हुई है, y इज इक्वल टू x² + 4x + कंपेयर करोगे, यहाँ पे x² है, यहाँ पे भी x² है, इसको नहीं छेड़ना। यहाँ पे 3.5x है, लेकिन यहाँ पे 4x है। अब 3.5x में हम क्या करेंगे वो 4x बन जाए, तो देखो 3.5 और 4 में कितना फर्क है, यानी 3.5 और 4 में कितना फर्क है, आधे का। तो हमने क्या करना है, इस 3.5 में प्लस करना है 0.5x। तो हम अगर लेफ्ट साइड पे अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो राइट साइड पे भी अपनी मर्जी से इसको इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाए। उसके बाद यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +2 है। 1 को 2 कैसे बनाएंगे, प्लस करके। यहाँ पे +1 करेंगे,
और यहाँ पे भी +1 करेंगे। तो एट दी एंड जो हमारी इक्वेशन बन रही होगी ना, वो बन जाएगी x² + 3.5x, ओ बल्कि मैंने गलत लिखा है, ये बन जाएगी x² + 4x + 2 इज इक्वल टू 0.5x + 1। देखो, हमारी ऊपर वाली इक्वेशन नीचे वाली इक्वेशन के पूरे बराबर हो गई। अब ये हमारी नीचे वाली इक्वेशन किसके बराबर है? y के। हम इस पूरी चीज की जगह क्या लिख देंगे? हम इस पूरी चीज की जगह y लिख देंगे। y इज इक्वल टू 0.5x + 1। अब इसका मतलब है कि आपकी इक्वेशन जो है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करिए? एक स्लांट लाइन को। ठीक है। अब ऐसे में हम क्या करते हैं, हम तीन वैल्यूज लेंगे जो कि ग्राफ पे है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ -4, एक ले रहा हूँ 0, और एक ले रहा हूँ 4। दो दो के गैप से वैल्यूज ले रहा हूँ। तो टेबल बनाते हैं, एक्स और वाई। एक है -4, एक है 0, और एक है 4। अच्छा, अब यार ये मैं होपफुली कैलकुलेटर में डायरेक्ट सॉल्व करूँ तो किसी को मसला ना हो कि कैसे वैल्यूज आएंगे। मैं डायरेक्ट ये वाली जो वैल्यूज है ना, 0, -4, 0 और 4, मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, 0.5x + 1 वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, आई थिंक पहले का आंसर -1 आएगा। ठीक है, दूसरे का इक्वेशन आंसर 1 आएगा, और तीसरे का आंसर 3 आएगा। ठीक है, तो आपके कोऑर्डिनेट्स आएंगे -4, -1, एक आएगा 0, 1, और एक आएगा 4, 3। तो इसको बना लेते हैं यहाँ पे, -4, -1, तो -4 ये रहा, और -1 ये रहा। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट बनेगा। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। फिर 0, 1 पॉइंट हमारा यहाँ पे बनेगा, और 4, 3 पॉइंट हमारा यहाँ पे बनेगा। अभी ये एग्जैक्ट सेम ग्राफ हम पीछे करके आए हैं। ठीक है, इस वजह से मैंने इसमें इतना कोई एक्सप्लेन नहीं किया है। ये सेम वही वाला ग्राफ था, बस डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ था। इन तीनों पॉइंट्स को आप जोड़ दोगे किससे? एक स्ट्रेट लाइन से। काम यहाँ पे कभी खत्म नहीं होता, हमने एक्स की वैल्यूज बतानी होती हैं। तो वो पॉइंट जहाँ पे ये आपकी स्ट्रेट लाइन कर्व के साथ इंटरसेक्ट कर रही है, वो वाली वैल्यूज। तो एक वैल्यू ये आएगी। ठीक है, अब ये वैल्यू कैसे देखोगे यार? -2 से -4 के बीच में कितना फर्क है? दो नंबर्स का। कितने बॉक्सेस हैं यहाँ पे? एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स, चार बॉक्स। यानी एक बॉक्स आपका 0.5 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आएगा -2.5, यहाँ पे आएगा -3, और यहाँ पे आएगा -3.5। अब देखो, ये -3 और -3.5 के बीच में है। तो कुछ भी वैल्यू लिख दो यहाँ पे, इसकी एक एक्सेप्टेबल रेंज होती है। ये नहीं है कि एग्जैक्ट ही आंसर आएगा, तो इसकी एक एक्सेप्टेबल रेंज होगी। तो मैं -3 और -3.5 के बीच में एक कौन सी वैल्यू लिखें यार? एक वैल्यू चलो लिख लेते हैं, -3.2 लिख लेते हैं। ठीक है, अगेन एक्सेप्टेबल रेंज होती है, जरूरी नहीं है कि आपका आंसर एग्जैक्ट है। फिर दूसरा पॉइंट जहाँ पे आपका कर्व और लाइन इंटरसेक्ट करिए, वो ये पॉइंट है। तो यहाँ पे इसकी एक्स की वैल्यू देखोगे, तो ये भी देखो यार, 0 से इधर आओगे तो -0.5 होगा। ये 0 और -0.5 के बीच में लाई कर रहा है। तो इसको लिख देते हैं, इसको क्या लिखें? इसको 0.4 लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक्स की दूसरी वैल्यू आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू -0.4। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। इसके और क्वेश्चन देखते हैं। अब हमने ग्राफ नहीं बनाना है। ठीक है, हमने सिर्फ और सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारी नई इक्वेशन जो है वो क्या बनेगी। तो अब यहाँ पे देखो, कुछ पार्ट्स हैं। हमें ग्राफ की इक्वेशन दी हुई है, y इज इक्वल टू 1/8x² + 4/x -9। ये वो इक्वेशन है जो कि ग्राफ पे प्लॉट हुई हुई है। ठीक है, अब नीचे जो इक्वेशन दी हुई हैं, हमने इनको सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखा हुआ होगा आपका, फाइंड द सॉल्यूशंस टू दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। तो इनको जरा सॉल्व करने पे आते हैं। सबसे पहले अगर इस इक्वेशन की बात करें, तो यहाँ पे आपका देखो, 1/8x² है, इधर भी 1/8x² है। कोई फर्क नहीं है, इसको चटा देते हैं। यहाँ पे +4/x है, यहाँ पे भी +4/x है, इसको हटा देते हैं। अच्छा, ऊपर वाली इक्वेशन में ना इक्वल्स टू के सेम साइड पे ही सारी टर्म्स हैं, लेकिन यहाँ पे 6 की साइड पे भेजा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस 6 को इधर ले आएंगे। तो ये आपकी नई इक्वेशन जो बनेगी, वो बनेगी 1/8x² + 4/x -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यार, इधर -9 था, इधर -6 था।
-9 और -6 में कितना डिफरेंस है? +3 का। -9 में अगर +3 करोगे ना तो वो -6 बन जाएगा। यानी यहाँ पे हमने क्या करना है? अच्छा एक चीज, -9 से अगर -6 में जाना होता ना तो +3 करते, लेकिन हमने -9 से -6 में नहीं जाना, हमने -6 से -9 में जाना है, तो यहाँ पे -3 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी मर्जी से जो करेंगे वो करेंगे -3। एक साइड पे करें तो दूसरी साइड पे भी करेंगे। अब ये पूरी चीज जो है ये हमारी क्या बन जाएगी? ये हमारी बन जाएगी 1/8 x² +4/x -9 = -3। अब ये देखो नीचे जो मैंने पूरी इक्वेशन लिखी हुई है ये ऊपर पूरी लिखी हुई है, ये किसके बराबर थी? y के। तो आपकी y की जो इक्वेशन आएगी ना यहाँ पे, बैक में थोड़ी सी जगह बना लूँ, जगह कम पड़ रही है। हम्म, यहाँ पे y की इक्वेशन आपकी बन जाएगी -3। ठीक है, तो ये चीज होती है। इस तरह के और क्वेश्चन देखते हैं। अगेन हमारी ग्राफ की क्वेश्चन ये ऊपर वाली है और नीचे हमें दिया हुआ है एक और पार्ट। तो 1/8 x², इधर भी 1/8 x² है, कोई चेंज की जरूरत नहीं है, हटा दो यहाँ से। यहाँ पे है +2x, यहाँ पे है +4/x। अच्छा एक और चीज नोट करो, यहाँ पे भी आपका क्या है? -4/x। तो अगर हम इस -4/x को इधर शिफ्ट कर दें तो हमारा मेरे ख्याल से जो मसला है ना आधा, वो हल हो जाना चाहिए। इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ थोड़ा सा। तो ये अगर हम इस पूरी राइट साइड वाली चीज को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये बनेगा 1/8 x² +2x +4/x -15 = 0। ठीक है, अब हमने पूरी जो लेफ्ट साइड थी हमारी उसको हमने राइट साइड पे शिफ्ट किया है। इधर -4/x था, इधर आके +4/x हो गया। इधर +15 था, इधर आके -15 हो गया। अब वापस कंपेयर करो, 1/8 x², 1/8 x², कोई फर्क नहीं है। फिर इधर +4/x, इधर भी +4/x, कोई मसला नहीं है। अच्छा अब यहाँ पे ना एक हमारी इक्वेशन में एक्स्ट्रा चीज आ रही है +2x की, लेकिन इस इक्वेशन में नहीं थी। हमने इस +2x को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इस +2x को हटाने के लिए -2x करना पड़ेगा। और इसी तरह राइट साइड पे भी हम क्या करेंगे? -2x। चलो जी, शुरू की तीन टर्म्स जब डील हो गई हैं, 1/8 x² हो गई, इधर भी 1/8 x² थी। 4/x हो गई प्लस की, इधर भी प्लस की 4/x थी। इधर 2/x नहीं थी तो हमने ये 2/x भी हटा दी। लास्ट में यहाँ पे -15 है, यहाँ पे -9 है। -15 को कन्वर्ट किस में करना है? -9 में। तो -15 में क्या हम करें कि वो -9 बन जाए? तो हम -15 में प्लस करेंगे 6 को, और राइट साइड पे भी आपका क्या होगा? +6। ठीक है, तो एट दी एंड आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 1/8 x²। ये +2x -2x खत्म हो जाएगा, तो +4/x -9 = -2x + 6। हमारी ये वाली अगर तुम लेफ्ट साइड चेक करो तो ये पूरी हमारे क्वेश्चन वाली क्वेश्चन के साथ हो गई है। तो ये आपका हट जाएगा पूरा। इस पूरी चीज को हम क्या लिखेंगे? y के बराबर। तो y -2x + 6, ये वाली इक्वेशन जो है इसको हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अच्छा अब यार देखो, हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए इस कॉन्सेप्ट के? एक क्वेश्चन ये किया, क्वेश्चन ये किया, दो, दो के ग्राफ बनाए हैं और दो में हमने सिर्फ क्या आइडेंटिफाई किए हैं? इसकी इक्वेशंस। अभी आगे की जो मैं करा रहा हूँ, पॉइंट ये, अगर तुम नोट करो तो हमेशा x² वाली टर्म में ना कोई फर्क नहीं होता। x² वाली टर्म सेम ही आती है। फर्क किस में आता है? वाली टर्म में और विदाउट एक्स वाली टर्म में, जिसकी वजह से हमारी जो इक्वेशन बनती है ना वो लीनियर बनती है। यानी हाईएस्ट पावर जो नई इक्वेशन की होगी ना वो हमेशा x की पावर 1 होगी। जैसे यहाँ पे y = -3 था, x था ही नहीं, यानी स्ट्रेट लाइन बनेगी। यहाँ पे y = -2x + 6, x की हाईएस्ट पावर 1 है। इसी तरह पीछे आ जाओ, यहाँ पे देखो नई इक्वेशन क्या बनी थी? y = 0.5x + 1। तो यहाँ पे भी हमारा क्या है? x की हाईएस्ट पावर 1 है। और ऊपर भी अगर तुम नोट करो तो क्या इक्वेशन बनी थी? y = 6, यानी ये भी क्या थी? लीनियर इक्वेशन। तो ये कॉन्सेप्ट का पॉइंट ये है, हमेशा ना आपकी स्ट्रेट लाइन बन रही होगी। तो अगर कभी भी तुम्हारी x² की वैल्यू में फर्क आ रहा हो ना,
तो इसका मतलब कोई चीज डिवाइड हो रही होगी। ये एक मजे का कॉन्सेप्ट है, आगे हम पास पेपर करेंगे ना, इसको डील करेंगे। जैसे अगर एक्स स्क्वायर की टर्म में फर्क आ रहा है ना, तो वो डिवाइड होगी। एक्स स्क्वायर कभी भी हम नहीं रखते अपनी नई इक्वेशन में, क्योंकि एक्स स्क्वायर आने का क्या मतलब है, आपका कर्व बनेगा स्माइली या सेट, और ये तो हमने बनानी नहीं होता आगे के पार्ट्स में। तो ये चीज का ध्यान रखना है थोड़ा, ठीक है। इसी तरह यहाँ आगे आ जाओ। आगे हमारा पार्ट है 1/8 x² प्लस 4x इज इक्वल टू 2x+10। अच्छा देखो, सबसे पहले 1/8 x², ऊपर भी 1/8 x², ये खत्म हो गया। फिर +4/x, इधर भी +4/x। अब यहाँ पे हमारी राइट साइड में ना कुछ चीजें आई हुई हैं, इसको हमें शिफ्ट करना पड़ेगा लेफ्ट साइड में। तो ये आपका होगा 1/8 x² +4/x -2x+10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इस लाजमी सी चीज है, हमारी 1/8 x² +4/x एग्जैक्टली सेम थी ऊपर वाली से। अब ऊपर क्या है, ऊपर -2x नहीं हो रहा, यानी हमें ये -2x को खत्म करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, इस -2x को खत्म करने के लिए हम राइट साइड पे +2x करेंगे, और ऊपर -9 है, नीचे +10 है। अच्छा ये साइन की गलती है, ये -10 है, मैंने प्लस लिखा हुआ है यहाँ पे, ये -10 है। तो देखो इस -10 को -9 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, +1 करके। तो यानी यहाँ पे हमने क्या किया, -2x को हटाने के लिए +2x किया, -10 को -9 में कन्वर्ट करने के लिए +1 किया। तो राइट साइड पे आपका +2x और +1 होगा। तो एट द एंड आपकी इक्वेशन जो बचेगी वो बचेगी 1/8 x² +4/x -2x+2x खत्म हो जाएगा, -10 +1 आपका हो जाएगा -9 इज इक्वल टू 2x+1। ये जो हमारी लेफ्ट साइड है, ये पूरी इक्वल आ गई इक्वेशन वाली के जो हमें दी हुई थी उससे। तो ये अब इस पूरी चीज की जगह हम लिखेंगे y, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x+1। इसको मैं राइट साइड पे लिख देता हूँ। वही, ये क्या हो गया, एक मिनट रुको। चल, तो इसको राइट साइड पे लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x+1। कभी भी x की टर्म्स में आपकी इक्वेशन आ रही हो तो तीन वैल्यूज ले लेना टेबल के लिए, कोई भी रैंडम वैल्यू ले लेना जो कि आपकी ग्राफ पे एग्जिस्ट कर रही हो।